हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी फर्स्ट बुक जो है फ्लेमिंगोस का 5th चैप्टर इंडिगो शुरू करते हैं यहाँ पर। और इंडिगो नील को बोलते हैं। महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं लुइस फिशर, वो फिलाडेल्फिया में जन्मे थे और ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने 1918 से 1920 तक खुद ही मतलब अपने मन से सर्विस दी थी। और फिर वो जर्नलिस्ट बन गए और द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए लिखने लग गए वो। अब वो एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थी, उसके भी मेंबर थे। और जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, वो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो उसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, मतलब उसमें से एक छोटा सा भाग लिया गया है। और ये जो बुक उन्होंने लिखी थी लुइस फिशर ने, ये उनकी गांधी जी के ऊपर मतलब लिखी जाने वाली बुक्स में से सबसे अच्छी किताबों में से एक थी। ये तो है किसके बारे में? ऑथर के बारे में। ऑथर का आइडेंटिफिकेशन है। अब हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, पढ़ेंगे हम एम के गांधी के बारे में। और एक बात मैं आपको शुरुआत में बताता चलूँ कि इसी एपिसोड के बाद जो इसमें टेक प्लेस होगा, इसी एपिसोड के बाद, इसी घटना के बाद गांधी जी पूरे इंडिया में फेमस हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा एपिसोड था जिसके बाद गांधी जी पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे। इस शुरुआत में जो पैराग्राफ चलेगा, ये ऑथर बता रहे हैं कि मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तब वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे शुरू हुआ। देखो पढ़ते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. तो जब मैं पहली बार मिला, When I first visited, जब मैं पहली बार गया, पहली बार मिला गांधी जी से इन 1942 में एट हिज आश्रम, वो आश्रम में रहा करते ही थे, आपको पता ही है। और आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में, जो सेंट्रल इंडिया में था, मतलब केंद्रीय भारत में था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। अब कौन गया उनसे मिलने? लुइस फिशर, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर बुक्स वगैरह लिखी है। ऑल्दो ही इज़ नॉट एन इंडियन, ही इज़ ए ब्रिटिशर। तो जब ये पहली बार गांधी जी से मिलने गए सेवाग्राम में, उनके आश्रम में, तो गांधी जी ने उनको कहा था, ही सेड, उन्होंने कहा, ही मीन्स गांधी जी, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे घटित हुआ, दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने निश्चय किया, टू अर्ज मीन्स विवश करने के लिए, मतलब किसी को विवश कर देना, किसी को आप बोल सकते हैं फोर्सफुली कोई काम करवाना। तो मैंने कैसे विवश कर दिया? द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के डिपार्चर के लिए, डिपार्चर बोलते हैं प्रस्थान, जाने को। तो मतलब अंग्रेज़ों, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, मैंने अंग्रेज़ों के प्रस्थान के लिए कैसे उनको विवश कर दिया, ये सब घटनाएं कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा। इट वॉज़ इन 1917, ये 1917 में हुआ था। अब देखो, अब वो पूरी स्टोरी शुरू करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन, वो गए थे। अब लुइस फिशर हमें बता रहे हैं, उनको बता दिया था इन्होंने, अब ये हमें बता रहे हैं। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन। वो दिसंबर में 1916 के जो एनुअल कन्वेंशन हो रहा था, एनुअल कन्वेंशन बोलते हैं वार्षिक सम्मेलन को, कन्वेंशन मीन्स सम्मेलन। और किसका सम्मेलन? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी जो आप आज भी देखते हो, ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, कांग्रेस, बीजेपी और कोई मान लो आप, लेकिन द ग्रांड ओल्ड पार्टी जिसे बोला जाता है इंडिया में, सबसे पहले मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी वो। तो उनका जो एनुअल कॉन्वेंशन था, वार्षिक जो सम्मेलन था 1916 में, वो भी लखनऊ में, वहाँ गए थे वो। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। अब वहाँ पर 2301 तो डेलीगेट्स थे, डेलीगेट्स बोलते हैं प्रतिनिधियों को, और कई विजिटर्स थे, विजिटर्स यात्रियों को बोलते हैं, कई मतलब वैसे आने वाले थे, और 2301 डेलीगेट्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग बोलते हैं कार्यवाही को, तो कार्रवाई के दौरान मतलब जो भी वहाँ पे हो रहा था, गांधी रिकाउंटेड, रिकाउंट मीन्स होता है याद करना, तो गांधी को याद आया, क्या याद आया, डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है देखो, ए पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया था, ए पीजेंट मीन्स एक किसान केम यानी आया था, अप टू मी यानी मेरे पास, लुकिंग दिखाई देते हुए, लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जैसे मतलब लाइक मीन्स होता है ना की तरह, अब किसकी तरह, कोई भी अन्य किसान, इन इंडिया मीन्स भारत में, जैसे भारत में अन्य कोई किसान दिखाई देता है वैसे ही वो दिखता था। भारत में किसान कैसे दिखाई देते थे वो आगे बताया इन्होंने। पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब सा और कमज़ोर सा, इमेसिएटेड बोलते हैं कमज़ोर को, और गरीब था और कमज़ोर सा लग रहा था। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। बरसो रे मेघा मेघा, आपने सॉन्ग ज़रूर सुना होगा। तो बेचारे जो पुअर पीजेंट्स रहते थे वो खाली और खाली बारिश पे ही डिपेंड रहते थे। और फिर यहाँ पे इंग्लिश रूल, ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, तो वैसे भी अपन वो जो पीजेंट्स थे वो गुलामी में थे। तो गांधी जी बता रहे हैं कि एक किसान आया था मेरे पास, जो इंडिया के में अन्य जो किसान होते हैं उन्हीं की तरह दिखाई दे रहा था, पुअर और कमज़ोर सा। एंड सेड, कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण में हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये चंपारण जो है ये आज एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये बिहार में है, और नेपाल बॉर्डर के टच में है ये। तो आज अगर आप चंपारण को जानना चाहें तो चंपारण इज डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ पे है, इन बिहार, और लोकेटेड एट द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ नेपाल। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और उसने क्या कहा देखो, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू, और मैं आपसे चाहता हूँ, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आना, मतलब आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ, मेरे ज़िले में आओ, मैं आपसे चाहता हूँ ये। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। अब गांधी ने नेवर मीन्स कभी नहीं, हैड हर्ड मीन्स सुना था, ऑफ द प्लेस यानी इस प्लेस के बारे में, भाई मतलब चंपारण के बारे में गांधी जी ने कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। अब ये कहाँ पे था, इट वॉज इन द फुट हिल्स, फुट हिल्स बोलते हैं तलहटी को, पहाड़ी के नीचे का जो हिस्सा होता है, नीचे वाली साइड, और तलहटी में था। तलहटी भी किसकी, टावरिंग मीन्स ऊंचे ऊंचे, हिमालयाज यानी हिमालय पर्वत, हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी ना, हिमालय पर्वतमाला जो है, माउंटेन रेंजेस है, तो उनकी पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था ये चंपारण। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की किंगडम, राज्य के पास। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेपाल के इसकी सीमा, इसकी जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो टच होती है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, अभी आया क्यों था उसका रीज़न बता रहे हैं देखो। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन, अंडर मीन्स अधीन, एंशियंट बोलते प्राचीन को, और अरेंजमेंट बोलते व्यवस्था, तो एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान थे। बटाईदार किसान आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, जो स्टूडेंट्स विलेजेस से बिलोंग करते हैं, जिनको फार्मिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो बटाईदार किसान, बटाईदार खेती समझ जाते हैं। तो ये सारे बटाईदार किसान थे। और जो नहीं भी समझ रहे हैं तो ऐसे मान लो कि लैंड किसी की और उस पे फार्मिंग कोई और कर रहा है, तो जितने का भी उनमें रेशो उन्होंने 50-50, 60-40 जो भी लगाया उसे शेयर क्रॉपिंग बोलते हैं। अब ये बटाईदार किसान भी थे, और कैसे थे वो भी देखो आप।
मतलब वैसे बटाईदार किसान नहीं थे, शेयर क्रॉपर्स नहीं थे, क्योंकि लैंड इनकी खुद की, मेहनत ये खुद करते थे, फार्मिंग भी खुद ही करते थे, लेकिन फिर भी शेयर क्रॉपर्स इसलिए थे क्योंकि तब इंडिया गुलाम था अंग्रेज़ों का, इसलिए इनसे शेयर क्रॉपिंग करवाते हो, एक एंशियंट अरेंजमेंट के अंडर करवाते हो। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था, वो यानी था वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अनपढ़ तो था, इलिटरेट मीन्स अनपढ़, मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट रिजोल्यूट लेकिन दृढ़ संकल्प वाला था। रिजोल्यूशन बोलते हैं दृढ़ संकल्प को। अब जो इंसान दृढ़ संकल्प लिए हो, दृढ़ संकल्पित हो, उसे रिजोल्यूट बोलते हैं। तो अनपढ़ था लेकिन दृढ़ संकल्पित था, दृढ़ संकल्प वाला इंसान था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब ही हैड कम, वो आया था, टू द कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस के सत्र में, सेशन में, सेशन मीन्स जो वहाँ पे उनका वो चल रहा था ना, कॉन्वेंशन। किस लिए आया था देखो, टू कंप्लेन यानी शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस अन्याय के बारे में, इनजस्टिस बोलते हैं अन्याय को, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम जमींदारी प्रथा का, लैंडलॉर्ड सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा, इन बिहार मीन्स बिहार में। तो बिहार में जमींदारी प्रथा का जो अन्याय था उसके बारे में शिकायत करने के लिए वो वहाँ आए थे, मतलब राजकुमार शुक्ला आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और समबडी यानी किसी ने, प्रोबेबली यानी शायद, संभवतया, हैड सेड मीन्स कह दिया था, शायद उसको किसी ने कह दिया था, स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। कहने का मतलब अगर तुम्हारी इस लैंडलॉर्ड सिस्टम को कोई रिपील कर सकता है, कोई इसे ख़त्म कर सकता है, तो वो एक ही इंसान है इस टाइम इंडिया में, उसका नाम है महात्मा गांधी, तो उनसे बात करो। इस वजह से ये आया था इनके पास। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट कानपुर, गांधी ने शुक्ला को बताया कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आप सबने सुना होगा, मिलने का जो समय होता है, जाने का समय होता है कहीं पे। तो गांधी ने शुक्ला को बताया कि उनका एक अपॉइंटमेंट था कानपुर में। कानपुर आप अच्छी तरह जानते होंगे, यूपी में है। तो कानपुर में एक अपॉइंटमेंट था उनका, ये गांधी जी ने बताया। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड, और वो प्रतिबद्ध भी थे, कमिटेड बोलते प्रतिबद्ध को, टू गो यानी जाने के लिए, टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अन्य हिस्सों में, अदर पार्ट्स मीन्स अन्य हिस्से। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में है ये चैप्टर, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लैंग्वेज इसकी, बस आपको तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। तो वो आया और गांधी जी ने बताया उनको कि अभी तो मेरे को कानपुर में जाना है, मतलब वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद मुझे इंडिया के कई हिस्सों में जाना है। शुक्ला एकम्पनीड हिम, एकम्पनी मीन्स साथ जाना, तो शुक्ला साथ गए उनके, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। देन गांधी रिटर्न्ड, फिर गांधी लौट आए, रिटर्न मीन्स लौट आए, टू हिज आश्रम, अपने आश्रम में, नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला ने उनका पीछा किया, पीछा ऐसे नहीं कोई चोर पुलिस खेल रहे थे वो, मतलब पीछे पीछे गए। टू द आश्रम यानी आश्रम तक, मतलब वो आश्रम में भी उनके पीछे आए। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, ही नेवर लेफ्ट, उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा, गांधी साइड यानी गांधी की साइड, यानी मतलब गांधी का साथ, गांधी के पास रहने की जो गांधी के साथ साथ ही रहे, मतलब वो कभी उन्होंने गांधी की साइड को छोड़ा ही नहीं। अब हार्थक के लास्ट में राजकुमार शुक्ला ने क्या कहा देखो, फिक्स ए डेट, एक डेट तय कर लो, एक डेट फिक्स कर लो, एक तारीख तय कर लो। ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की, भाई एक भीख मांगना, प्रार्थना करना, तो प्रार्थना की कि एक तारीख बता दो मेरे को, फिक्स करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, अब इम्प्रेस होकर के, मतलब प्रभावित होकर के, बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, उस शेयर क्रॉपर की टेनेसिटी से, टेनेसिटी बोलते हैं दृढ़ता को, उस बटाईदार किसान की दृढ़ता से प्रभावित होकर के, एंड स्टोरी, और उसकी कहानी से प्रभावित होकर के, गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट। अब देखो क्या कहा है, आई हैव टू बी, मुझे होना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, इन कैलकाटा, nowadays it is called कोलकाता, then at that time it was called कैलकाटा। तो गांधी ने कहा कि मुझे
सच एंड सच ए डेट, ऐसी ऐसी एक तारीख पर, मतलब कोई फिक्स डेट बता रहे हैं अपने को चैप्टर में। तो गांधी ने उसको कहा, उस शेयर क्रॉपर को कहा कि मुझे ऐसी ऐसी एक तारीख पर कैलकाटा जाना है। कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलो। एंड टेक मी, और मुझे ले जाओ फ्रॉम देयर, यानी वहाँ से। मतलब मैं कलकत्ता जाऊँगा इतनी इतनी तारीख को, कोई डेट बताई उनको, वहाँ आओ और मुझे ले जाओ। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, शुक्ला बैठा था। ऑन हिज हॉन्चेज, हॉन्चेज अपने बैक पार्ट को बोल देते हैं, मतलब अपने बैक पार्ट से बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, यानी बताए गए स्थान पर। अपॉइंटेड होता है नियुक्त किया हुआ, मतलब जो बताया गया था, स्पॉट बोलते हैं स्थान को। तो जो जगह बताई गई थी वहीं बैठे रहे। इन कैलकाटा मीन्स कैलकाटा में। वेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी पहुँचे, अराइव मीन्स पहुँचना। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने इंतज़ार किया। टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी फ्री हुए तब तक उन्होंने इंतज़ार किया। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन, फिर वो दोनों, द टू ऑफ देम, वे दोनों, दोनों उनमें से दोनों, तो वो दोनों ही तो थे। बोर्डेड मीन्स चढ़े, ए ट्रेन यानी एक ट्रेन में। फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कहाँ के लिए? बिहार में पटना सिटी के लिए, पटना शहर के लिए। एंड आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल दैट पटना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो सबसे पहले अगर बिहार जाना है तो वहाँ की कैपिटल सिटी पटना को ही चूज़ किया इन्होंने। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, वहाँ पे शुक्ला लेड हिम यानी उन्हें ले गया, टू द हाउस ऑफ ए लॉयर यानी एक लॉयर के घर, लॉयर वकील को बोलते हैं। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? देखो आगे बताया गया है। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो लेटर मीन्स बाद में, बिकेम यानी बने, प्रेसिडेंट मीन्स अध्यक्ष, जो बाद में अध्यक्ष बने, ऑफ द कांग्रेस पार्टी के, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के। आपको पता होगा हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप आंसर देते ना, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ द सेम राजेंद्र प्रसाद। तो उन्हीं के पास ही ले गए। तो बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वॉज बिजी इन द सर्विस ऑफ लॉयर, और ही वॉज प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर इन अ कोर्ट ऑफ एट पटना। तो आगे है कि जब वो पटना पहुंचे तो शुक्ला उन्हें एक लॉयर के घर ले गया, जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में कांग्रेस और इंडिया दोनों के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अभी जब उनके घर गए तो राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, मतलब घर से बाहर थे, सॉरी सिटी से बाहर थे, टाउन से बाहर थे, मतलब अपने शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, लेकिन जो उनके नौकर थे, सर्वेंट्स मीन्स नौकर, वो न्यू मीन्स जानते थे शुक्ला को। और कैसे जानते थे? एज ए पुअर योमैन, एक गरीब से योमैन के रूप में। योमैन बोलते हैं छोटे किसान को, तो एक गरीब और छोटे किसान के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, हु पेस्टर्ड जो चिपका रहता था, देयर मास्टर यानी उनके मालिक के, मतलब ये नौकर ना, ये जानते थे राजकुमार शुक्ला को कि ये गरीब किसान है जो चिपका रहता था उनके मालिक के। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, टू हेल्प मीन्स हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की, नील की बटाईदार खेती करने वाले किसानों की हेल्प करने के लिए वो उनके मालिक के चिपका रहता था, ये बात ये जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए दे लेट उन्होंने परमिशन दे दी, हिम यानी उसको, स्टे मीन्स रुकने की, ठहरने की, ऑन द ग्राउंड्स यानी ज़मीन पर, विद हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ। कंपेनियन बोलते साथी को, साथी कौन था? गांधी। whom they took, जिनको उन्होंने समझा, टुक मीन्स यहाँ पे लेना नहीं है, जिनको उन्होंने समझा, टू बी यानी होता हुआ, अनदर पीजेंट मीन्स एक और किसान, मतलब उन्होंने सोचा कि ये भी एक और किसान ही है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को परमिट नहीं किया गया।
बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी को अनुमति नहीं दी गई। टू ड्रॉ वाटर मीन्स पानी लाने के लिए। फ्रॉम द वेल मीन्स कुएं में से। लेस्ट, लेस्ट शुड का यूज़ होता है ना, ऐसा ना हो कि। सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें। फ्रॉम हिज बकेट यानी उनकी बाल्टी से, बकेट बाल्टी को बोलते हैं। पोल्यूट मीन्स प्रदूषित कर दें। द एंटायर सोर्स यानी पूरे के पूरे सोर्स को, संसाधन को। अब पानी का संसाधन क्या था? जो वेल था, कुआं था। तो पहले अनटचेबिलिटी ज़्यादा थी, तो इस वजह सॉरी हाँ, तो इस वजह से उन्होंने सोचा, भाई इन्होंने ये सोचा कि ये कोई अनटचेबल या ऐसी कास्ट का इंसान है कि इसको अगर हम कुएं से पानी ला के देंगे और कुछ बूंदें अगर कुएं में गिर गई तो पूरा पूरा ये सोर्स, तो कुआं तो पूरा पूरा पोल्यूट हो जाएगा। हाउ डिड दे न्यू, वे कैसे जानते थे? दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अनटचेबल नहीं थे। मतलब वो कैसे जाने कि वो एक अनटचेबल नहीं थे। अब अपने को कास्टिज्म की बात करनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको गांधी जी की कास्ट बता नहीं रहा हूँ। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने डिसाइड किया, निश्चय किया। टू गो फर्स्ट यानी सबसे पहले जाने का। टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में। अनदर सिटी इन बिहार। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। एन रूट बोलते हैं रास्ते में, जो चंपारण के रास्ते में ही था। टू, और किस लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे, ये भी देखो। टू ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए। मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मोर यानी और ज़्यादा, कंप्लीट होती है पूर्ण, इन्फॉर्मेशन सूचना। अबाउट कंडीशंस, कंडीशंस के बारे में, मतलब हालातों के बारे में। देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ये देन हर बार बताता हूँ आपको, कंपैरिजन के लिए आता है, इसका मतलब होता है से, किससे, वो देखो आप। शुक्ला वॉज कैपेबल, शुक्ला समर्थ था। ऑफ इम्पार्टिंग यानी इम्पार्ट मीन्स होता है बताना, तो शुक्ला जो बताने में समर्थ था उससे ज़्यादा, मोर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हालातों की। अबाउट कंडीशंस मीन्स हालातों के बारे में ज़्यादा और पूर्ण जानकारी लेने के लिए वो सबसे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, उन्होंने इसी क्रम में, अकॉर्डिंगली यानी इसी के अनुसार, इसी क्रम में, सेंट मीन्स भेजा, एक टेलीग्राम भेजा, एक तार भेजा। पहले सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से कोई भी पोस्ट जाती थी तो उसे टेलीग्राम ही बोलते थे, तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को। अभी कोई प्रोफेसर थे JB कृपलानी, उनको एक टेलीग्राम भेजा। और कहाँ पे थे वो प्रोफेसर? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। होम ही हैड सीन, जिनसे वो मिल चुके थे। ए टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर की शांति निकेतन स्कूल में, रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने आई थिंक कोलकाता में ही शांति निकेतन स्कूल ओपन की थी, तो वहाँ पे इनसे मिल चुके थे ऑलरेडी। गांधी जी JB कृपलानी से शांति निकेतन में मिल चुके थे, तो उनको इन्होंने टेलीग्राम भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब आधी रात को ट्रेन पहुँची। अराइव मीन्स पहुँचना। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी वॉज वेटिंग, कृपलानी इंतज़ार कर रहे थे। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की एक लार्ज बॉडी के साथ। लार्ज बॉडी का मतलब बड़े शरीर के साथ नहीं, मतलब बहुत भारी संख्या के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, गांधी स्टेड देयर, गांधी वहाँ रुके, स्टे मीन्स होता है रुकना। फॉर 2 days यानी 2 दिनों तक। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, प्रोफेसर मालकानी के घर में। अभी प्रोफेसर मालकानी कौन थे वो भी देखो आप। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, वो सरकारी स्कूल में एक टीचर थे, अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, ये एक असाधारण बात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, ये एक असाधारण बात थी। इन दोज डेज यानी उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी ने बताया, किसको बताया होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो? लुइस फिशर को।
जो इस चैप्टर के ऑथर हैं वही तो बता रहे हैं ना हमें इनके बस सबके बारे में, सारी इंसिडेंट के बारे में। तो गांधी ने बताया कि उन दिनों में ये एक असाधारण बात थी। क्या असाधारण बात थी देखो, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर यानी एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर यानी शरण देना, हार्बर शेल्टर, तो शरण देना, ए मैन यानी एक इंसान को, लाइक मी यानी मेरे जैसे एक इंसान को शरण देना एक सरकारी प्रोफेसर के लिए उन दिनों में असाधारण बात थी। अब मैं आपसे पूछूं कि क्यों असाधारण बात थी, तो सिंपली इसका आंसर है कि इंग्लिश रूल था, तो गवर्नमेंट भी उनकी थी, और जो उनकी गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे थे तो वो उनके अंडर में रह के ही काम करेंगे। गांधी जी उनको अपोज करने गए थे, तो ऐसे इंसान को जो उनका अपोनेंट बन के जाए उनको वो कैसे हार्बर कर सकते हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि ये एक असाधारण चीज़ थी उन दिनों में। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटे छोटे मोहल्लों में, स्थानों पर, मतलब स्मॉलर मीन्स और छोटे लोकेलिटीज़ यानी स्थानों पर, मोहल्लों में, द इंडियंस वर एफ्रेड, भारतीय लोग डरते थे, डरे हुए थे। टू शो सिंपैथी मीन्स सहानुभूति दिखाने के लिए। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, एडवोकेट्स मतलब हिमायती, ऑफ होम रूल, स्वराज का नाम सुना होगा आपने, घरेलू राज, खुद का राज, स्वराज। तो जो स्वराज के वकालत करते थे, मतलब जो स्वराज के वकील थे, वकालत करना मतलब पक्ष लेना, तो जो स्वराज के पक्षधर थे उनको सिंपैथी दिखाना, उनको सहानुभूति दिखाने से इंडियंस लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? आई हैव ऑलरेडी taught you, or I have already told you that at that time the person who was doing an uh, doing a job, doing a government job, that was doing the job under the rule of Britishers. That's why he or she could not be able to show sympathy to a person who wanted to oppose Britishers. नेक्स्ट पैरा, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी के एडवेंट की न्यूज़, एडवेंट बोलते आगमन को, तो गांधी के आगमन की खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का जो नेचर था, प्रकृति थी, भाई किस मिशन से आए हैं, मिशन बोलते हैं अभियान को। तो उनके आने की जो वजह मान लो आप, और उनके आने की जो खबर है वो स्प्रेड मीन्स फैल गई, क्विकली यानी तुरंत ही, थ्रू मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर से होकर, एंड टू चंपारण यानी चंपारण तक। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। अब क्या हुआ देखो, वहाँ पे जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स ने बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, अराइविंग यानी पहुँचना, ऑन फुट यानी पैरों पर, मतलब पैदल, पैदल पहुँचना शुरू कर दिया। एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस साधनों को बोलते हैं, जो भी ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी चलती थी उस टाइम में, जो भी साधन थे उनके पास, आज की तरह आपके आप गाड़ी या बाइक वगैरह मत समझ लेना। तो कन्वेंस के साथ या फिर पैदल आना उन्होंने शुरू कर दिया। टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन से मिलने के लिए, चैम्पियन हीरो मतलब विजेता, अभी ये जीते नहीं थे हालांकि, लेकिन अपने चैम्पियन से मिलने के लिए उन्होंने आना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब क्या हुआ, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने मतलब वकीलों ने, कॉल्ड ऑन मीन्स बुलाया गांधी को, टू ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में, ब्रीफली संक्षिप्त में कोई बात बताई जाती है उसे ब्रीफ करना बोलते हैं। तो ब्रीफ हिम यानी उसे संक्षिप्त में बात बताने, उन्हें संक्षिप्त में बात बताने के लिए मुजफ्फरपुर के वकीलों ने उन्हें बुलाया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, तो दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, तो उन्होंने बार बार प्रतिनिधित्व किया था। पीजेंट मीन्स किसानों का, सॉरी पीजेंट ग्रुप्स किसानों के समूह का, इन कोर्ट यानी कोर्ट में, उन्होंने बार बार कोर्ट में किसानों के ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उन्हें बताया,
उसे बताया, आप ऐसे मान लो, सिंगुलर हो जाएगा, आपके लिए समझ में आ जाएगा। मतलब उन्होंने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेस, उनके केसेस के बारे में, मतलब जिन जिन केस को वो फाइट कर रहे थे कोर्ट में। एंड रिपोर्टेड, और बताया द साइज़ ऑफ देयर फ़ी, अपनी फ़ी की साइज़ के बारे में, मतलब क्या फ़ीस लिया करते थे, फ़ीस का क्या आकार हुआ करता था, मतलब कितनी फ़ीस लिया करते थे, उसके बारे में उन्होंने बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी ने क्या किया, चाइड मीन्स होता है डांटना, तो डांटा उन्होंने द लॉयर्स यानी उन लॉयर्स को, उन वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी लेने के लिए, मतलब ज़्यादा फीस लेने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों से। ऑलरेडी वो पुअर थे, फिर ये बड़ी बड़ी रकम लिया करते थे उनसे फीस के रूप में। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष को बोलते हैं, तो मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ दैट कि वी शुड स्टॉप, हमें बंद कर देना चाहिए, गोइंग यानी जाना, टू लॉ कोर्ट्स यानी कानूनी अदालतों में, हमें कानूनी अदालतों में जाना, हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। अब अगर आप सिंपली समझें गांधी जी का, आप इसमें दिमाग भी देखोगे कितने मतलब मास्टरमाइंड थे वो, ये भी आपको पता चलेगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और ये तो एक सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि लॉ कोर्ट्स ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो अगर कोर्ट्स में जाएं तो जो जज बैठे रहते वो भी उनके ही थे। तो अब कोई भी अगर मान लो ये ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ अगर कोई अपील करेंगे, कुछ भी कोई केस फाइट करेंगे, हाउ कुड दे विन, तो जीत तो सकते नहीं थे वो उनके खिलाफ। इस वजह से गांधी जी ने कहा कि हमें कोर्ट्स में जाना बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, टेकिंग मीन्स लेकर जाना, सच केसेस यानी ऐसे मामलों को, टू द कोर्ट्स यानी अदालतों में, डज यानी करता है, लिटिल यानी ना के बराबर, गुड यानी अच्छा, मतलब ऐसे केसों को अदालतों में ले जाना तो ना के बराबर ही अच्छा करता है, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ पे किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हैं, क्रस्ट मीन्स कुचले हुए, दबे कुचले, एंड फियर स्ट्रिकन, और भयभीत हैं, भय से पीड़ित मान लो आप, फियर स्ट्रिकन भय से पीड़ित, तो इतने ज़्यादा भय से पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा दबे कुचले हैं। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ पे लो कोर्ट्स तो क्या है, यूजलेस है, अनुपयोगी है, मतलब अदालतें वहाँ पे अनुपयोगी हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, उनके लिए जो वास्तविक राहत है, रियल मीन्स वास्तविक, रिलीफ होती है राहत, फॉर देम यानी उनके लिए, इज यानी है। अब देखो उनके लिए वास्तविक राहत क्या बताई उन्होंने, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, टू बी यानी होना, फ्री मीन्स आज़ाद, फ्रॉम फियर यानी डर से। उनके लिए तो वास्तविक जो राहत होगी वो डर से आज़ाद होना। डर किसका था उस टाइम, अंग्रेज़ों का डर था। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स, एरेबल बोलते हैं जहाँ पर खेती हो सके, कृषि योग्य लैंड ज़मीन को बोलते हैं। तो चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य ज़मीन वॉज डिवाइडेड यानी बटी हुई थी, इनटू लार्ज एस्टेट्स यानी बड़े बड़े जागीरों में, ओन्ड जिनको ओन किया जाता था, जिनके मालिक थे, जिन पर मालिकाना हक था, इंग्लिश मैन का, अंग्रेज़ों का, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और काम किया जाता था भारतीय टेनेंट्स के द्वारा। टेनेंट्स कौन होते हैं, ऐसे मज़दूर जो किराए पर लाए जाते हैं। ये सब मतलब इंग्लिश रूल की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से ही हो रहा था, वरना ज़मीन भी अपनी थी, ज़मीन भी उनकी मान लो आप, लेकिन इंडिया तब फ्री नहीं था उनके अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से अपने आप ही ज़मीन भी उनकी हो रही थी, ज़मीन को वो खुद की माना करते थे अंग्रेज़, और ये टेनेंट्स बन रहे थे बेचारे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो मुख्य व्यावसायिक क्रॉप थी, फसल थी, वो इंडिगो थी। इंडिगो बोलते हैं नील को, मैं आपको पहले ही बता चुका। मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी, वाणिज्यिक फसल थी, वो नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो लैंडलॉर्ड हैं मतलब जो ज़मींदार थे, उन्होंने कंपेल्ड यानी मजबूर कर दिया था। ऑल टेनेंट्स यानी सभी, आप यहाँ टेनेंट्स से मतलब अब किसान ही मानने लग जाओ,
मतलब ये जो किराए पर या शेयर क्रॉपिंग ये जो किया करते थे, तो ये जो किसान थे उनको इन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने, ज़मींदारों ने मजबूर कर दिया था टू प्लांट यानी उगाने के लिए 320 और 15%। ये दोनों सेम ही है, चाहे तो आप 320 देख लो चाहे 15% देख लो। तो 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स यानी उनकी होल्डिंग्स पर, मतलब उनकी जो ज़मीन थी उसके ऊपर 15% के ऊपर तो वो क्या प्लांट करें, विद इंडिगो, इंडिगो वो प्लांट करें। एंड सरेंडर, और समर्पण कर दे। वैसे सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, मतलब उन्हें दे दे द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। एंटायर यानी सारी, इंडिगो हार्वेस्ट यानी नील के भंडारण को, एज रेंट यानी लगान के रूप में। उन्होंने उनको मजबूर कर रखा था कि जितनी भी ज़मीन तुम्हारे पास है उसमें से 15% पर केवल तुम मतलब इंडिगो की खेती करोगे, और वो हार्वेस्ट के सॉरी रेंट के रूप में इंडिगो हार्वेस्ट जितना भी होता है वो सारा का सारा हमें दे दोगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दिस वॉज डन, ऐसा किया गया था, बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म बोलते हैं लंबी अवधि का, और कॉन्ट्रैक्ट आप जानते ही हैं अनुबंध को बोलते हैं। तो एक लंबी अवधि के अनुबंध के तहत ऐसा किया गया था, मतलब जल्दी से निकल भी नहीं सकते थे उसमें से। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नेड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तभी क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड थे वो समझ गए थे, उनको समझ में आ गया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी। डेवलप करना, विकसित करना। सिंथेटिक होती है कृत्रिम, तो कृत्रिम नील विकसित कर ली थी जर्मनी ने, मतलब टेक्नोलॉजी आ गई वहाँ पे, और वो कृत्रिम नील को विकसित कर लिया था उन्होंने। ये बात समझ गए थे लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। जमींदार अंग्रेज ही थे। देयर अपॉन ऑब्टेन्स एग्रीमेंट्स फ्रॉम द देयर अपॉन ऑब्टेन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कम। शायद कोई पेज छूट गया, चलो पेज तो नहीं छूटा है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब उनको जब ये पता चल गया कि मतलब इसको इंडिगो की खेती करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो की टेक्नोलॉजी को जर्मनी ने डेवलप कर लिया था, तो उन्होंने क्या किया, दे देयर अपॉन, उन्होंने उसके बाद ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त किया, मतलब ले लिए, जो एग्रीमेंट्स थे, समझौते थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से, टू पे देम कंपेंसेशन, उनको कंपेंसेशन देने के लिए, हर्जाना देने के लिए। कंपेंसेशन किसे बोलते हैं, हर्जाने को। फॉर बीइंग रिलीज यानी मुक्त किए जाने के लिए। फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, वो जो 15% वाला अरेंजमेंट व्यवस्था थी ना, उससे मुक्त किए जाने के लिए, उनको हर्जाना देने के लिए उनको उनसे उनके एग्रीमेंट्स ले लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, मतलब बटाईदार खेती की जो व्यवस्था थी, वॉज इर्कसम, ये पीड़ादायक था, टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, तो इसीलिए मतलब बहुत सारे लोगों ने साइन कर दिए। साइन करने का मतलब हस्ताक्षर कर दिए, विलिंगली इच्छा से। ये इर्कसम था उनके लिए, मतलब उनको अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए बहुत सारे किसानों ने तो स्वेच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टेड, वे लोग जिन्होंने रजिस्ट किया, प्रतिरोध किया, विरोध किया। एंगेज लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स एंगेज किए, मतलब वकीलों को काम में लगाया। एंगेज मीन्स लगाना, लॉयर्स यानी वकीलों को। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने किसको हायर किया, हायर मीन्स किराए पर लेना, पैसे देके किसी से काम करवाना। ठग्स को, उन्होंने ठगों को हायर किया। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। जो इन्फॉर्मेशन थी सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, कृत्रिम नील के बारे में, वो रीच यानी पहुंच गई द इलिटरेट पीजेंट्स यानी अनपढ़ किसानों तक, हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे चाहते थे देयर मनी यानी अपने पैसे, बैक यानी वापस, वे अपने पैसे वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस बिंदु पर, मतलब इस टाइम पर गांधी चंपारण में आए थे। ऐसा माहौल चल रहा था जब गांधी चंपारण में आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स।
अब या तो हम इस पैरा को पढ़ सकते हैं आगे तक, या फिर आज यहीं तक पढ़ सकते हैं अपन। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए पार्ट बाय पार्ट ऑलमोस्ट शायद 9 पेजेस हैं, तो 3 करेंगे। तो शायद ये तीन बार में 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आई थिंक इट वुड बी बेटर टू स्टॉप हेयर। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, और आगे की जो बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। आपकी स्कूलें भी ओपन होने वाली हैं, तो थोड़ा कमर कस लो आप पढ़ाई के लिए, और एंजॉय करो अपनी स्टडी को। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।